नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के भाग 1 के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप पहले वो वीडियो देखें, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो पिछले वीडियो में हमने भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा की थी, संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में। आज हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं देशी रियासतों का विलय। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कुछ देशी रियासतें ऐसी थीं जो पाकिस्तान में चली गई थीं, कुछ देशी रियासतें ऐसी थीं जो भारत में बची थीं और भारत देश के साथ उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उसमें मिल गई थीं। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी भी थीं जिन्होंने विरोध किया कि हम अपना अलग एक देश बनाएंगे। तो 13 देशी रियासतें पाकिस्तान में मिल गई थीं, उनका विलय पाकिस्तान में हो गया था, और 552 देशी रियासतें भारत में बची थीं जिनको संघ में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन को मिली थी। उनमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन 3 देशी रियासतों ने विरोध किया कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते हैं। वो देशी रियासतें कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर। लेकिन हैदराबाद के निजाम जो हैं, ऑपरेशन पोलो उन पर चलाया गया था, पुलिस के द्वारा उनको भारत में विलय करना पड़ा था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा हुआ। जूनागढ़, ये जूनागढ़ के जो राजा थे उस समय, उन्होंने भी भारत में मिलने से मना कर दिया था। तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। तो लोगों ने, वहाँ के ज़्यादातर लोगों ने, 96% लोगों ने भारत में मिलना स्वीकार किया था। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। अब बात रही हमारी जम्मू और कश्मीर की। उस समय जम्मू और कश्मीर में हमारे राजा हरि सिंह थे। तो पाकिस्तान ने इन पर आक्रमण कर दिया। वो कश्मीर को हथियाना चाहते थे। अब इनकी सेना में इतनी पावर या इतनी शक्ति नहीं थी कि उस पाकिस्तान के सैनिकों का सामना ये कर पाएं। तो इन्होंने भारत से मदद मांगी। जब भारत से इन्होंने मदद मांगी तो भारत की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप भारत में मिलना स्वीकार करेंगे। इसलिए राजा हरि सिंह ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत में मिलना स्वीकार किया। लेकिन कुछ उसकी विशेष शर्तें भी थीं जो अनुच्छेद 370 और 35A में रखी गई थी। हालांकि अब इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। तो नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मानी को कहा गया क्योंकि इन्होंने जम्मू और कश्मीर का विलय जब हुआ था तो पाकिस्तान की सेना को हराने में या उसको भगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। एक चीज़ और समझ लेते हैं। 1950 में जो हमारा भारतीय राज्य था, ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ था। पहला ब्रिटिश शासन, दूसरा देशी रियासतों का शासन, और तीसरा कमिश्नरी स्टेट, चौथा हमारा यूनियन टेरिटरी यूटी। तो ब्रिटिश शासन, देशी रियासतों का शासन और इस कमिश्नरी स्टेट को मिलाकर के एक केवल राज्य कहा गया और दूसरा यूटी। तो अब हमारे पास 3 क्षेत्र हैं, राज्य, यूटी और एक अर्जित क्षेत्र जो कभी अर्जित किया जा सकता है। चलिए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हम कुछ आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला आयोग हमारा एसके-धर आयोग बना। एसके-धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1949 में। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का इन्होंने विरोध किया था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहा था, स्पेशली मद्रास में, कि मद्रास को तमिल और तेलुगु 2 भाषाई आधारों पर बांट दिया जाए। लेकिन भाषाई आधार पर गठित पहला ये आयोग था जिसने विरोध भी किया था कि भाषाई आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का बंटवारा नहीं होगा। दूसरा, जेवीपी समिति के बारे में जानते हैं। इसमें जेवीपी का मतलब क्या है? जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति का भी गठन हमारा 1948 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट 1949 में सौंपी गई। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। लेकिन उस समय एक शख्स थे जो मद्रास को भाषाई आधार पर बांटने के पक्ष में थे, श्री रामलू पेट्टू या श्री पेट्टू रामलू। ये 56 दिन भूख हड़ताल पर सिर्फ इसलिए बैठे रहे कि मद्रास को भाषाई आधारों पर बांटा जाए, लेकिन इनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था।
इनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद विरोध और ज़्यादा प्रारंभ हो गया और विरोध ने हिंसा का भी रूप ले लिया। तब वर्तमान सरकार को मद्रास को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन 2 राज्यों में बांटना पड़ा। ये भाषाई आधार पर बटा हुआ पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश, जिसका विभाजन 1953 में हुआ था। अब फजल अली आयोग के बारे में समझते हैं। ये फजल अली थे कौन? फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इस आयोग का गठन भी 1953 में हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का समर्थन किया, राज्यों के गठन का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने ये कहा किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तमिल और तेलुगु के आधार पर भाषाओं का या राज्यों का गठन किया गया है, भाषाओं का विभाजन किया गया है, तो ये कदापि इसका मतलब नहीं होगा कि तमिल क्षेत्र में तेलुगु का रहना या निवास करना वंचित कर दिया जाएगा। 7वां संविधान संशोधन समाप्त कर दिया गया इसी फजल अली आयोग के द्वारा। उस समय 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा। तो आज के वीडियो में हमने देशी रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग के बारे में चर्चा की है। अगली वीडियो में हम लोग भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2 में हमारा नागरिकता है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक का वर्णन है। धन्यवाद।